आज हम औसत का नेक्स्ट पार्ट यानी कि प्रतिस्थापन पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों का समूह होता है, उसका औसत दिया होता है और उस औसत में से क्या होगा, कोई किसी का उम्र दे दिया जाएगा और उसमें से वो बच्चा चला जाएगा बाहर और उसके बदले में कोई नया व्यक्ति आ जाएगा और उसी व्यक्ति का हमको आयु या वज़न क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी पूछे वो निकालना पड़ता है। यानी कि जैसे ही वो बच्चा आएगा और दूसरा व्यक्ति उसके स्थान पे आता है, वो व्यक्ति जैसे ही बच्चा जाएगा उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आता है तो औसत में कुछ बदलाव हो जाएगा, या तो औसत बढ़ जाएगा या घट जाएगा और पूछेगा कि नए व्यक्ति का आयु बताइए या वज़न बताइए या जो भी हो, क्वेश्चन में जो भी पूछे उसके हिसाब से देखते हैं। इसका जो हमारा ये क्वेश्चन होता है इसको देखते हैं क्या होता है। तो ये जो इसको देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है आपका, 25 छात्रों का औसत आयु 30 साल है। 25 छात्र है, 25 स्टूडेंट का औसत आयु 30 साल है। 20 साल के एक छात्र के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। 20 साल का कोई छात्र जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो उनकी औसत आयु 2 साल अधिक हो जाती है। इसमें अधिक हो रही है, कम वाले भी करेंगे, पहले अधिक वाले देख लेते हैं। औसत आयु 2 साल हो जाती है तो नए विद्यार्थी की आयु, ठीक है ना। अब विद्यार्थी है या कौन है, यहाँ तो व्यक्ति लिखा है तो यहाँ भी व्यक्ति ही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति है तो व्यक्ति का ही ना बताएंगे। तो व्यक्ति के लिए हमारा ब्लू, ठीक है ना, ब्लू से ही लिखते हैं व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ समझिए, इसका पहले हम बेसिक करेंगे फिर आसानी से करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले बेसिक समझ जाइए कि आखिर में ये हो क्या रहा है, कैसे होता है। तो मान लीजिए इसका बेसिक क्या कहता है, 25 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 30 साल है। तो 25 छात्रों की आयु का योग क्या होता है। पिछले वीडियो में बताए हैं कि जब आयु निकालना हो तो यानी कि टोटल उनका योगफल निकालना हो, 25 स्टूडेंट है, उनके आयु का योगफल निकालना हो तो उनकी संख्या से औसत में गुणा कर देंगे तो हमारे पास वो निकल कर आ जाएगा उनके आयु का योग। तो 25 छात्र हैं और उनके औसत आयु क्या दिया है, 30 साल, तो गुणा 30, यहाँ हमारा निकल के आ जाएगा 750, ठीक है। इनके आयु का योगफल 750 है। और क्या कहता है, जब एक बच्चा जिसकी आयु 20 साल है वो चला जाता है और एक व्यक्ति जब आ जाता है तो उनके औसत आयु में क्या होता है, 2 साल वृद्धि हो जाती है। यानी कि व्यक्ति तो 25 ही रहेंगे क्योंकि वो चला गया, एक व्यक्ति आया है, तो 25 टोटल 25 ही रहेंगे क्योंकि 24 स्टूडेंट और एक व्यक्ति, यानी 25 लोगों की आयु का योग क्या होता है, 25 लोग हैं और 2 वर्ष बढ़ गई, यानी पहले 20 साल थी उसके स्थान पे 2 बढ़ गई, यानी कि 30 थी ना, यहाँ पे 30 थी, 30 साल थी यानी कि 32, ठीक है, 32। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो योग आएगा वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, मतलब शायद ना दिख रहा हो या फिर दिख भी रहा हो तो छोड़िए। 25 0 80, ठीक है, ये हमारा सही है ना। 25 दूनी 50 का 0, अच्छा, ठीक है, 80, 800 होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 750 है, ये 800 है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये तो 800 है, ये 750 है, यानी कि जो इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर हमारे पास कितना आ रहा है, तो अंतर, दोनों का अंतर देखें तो 800 माइनस 750, इन दोनों का अंतर हमारे पास 50 आ रहा है।
यानी कि जो व्यक्ति है उसकी आयु तो 50 आ रही है, उसकी आयु 50 आ रही है, क्योंकि 50 की ही ना वृद्धि हुई, इसके आने से 50 की वृद्धि हुई। लेकिन नहीं, 20 साल का जो छात्र था वो गया भी तो है। यानी कि ये जो 750 है ये वाकई में क्या है, ये वाकई में यहाँ पे 730 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर इस बात को समझ रहे होंगे तो 730 हो जाना चाहिए ना, क्योंकि 20 साल का बच्चा चला गया तो 730 हो गया, 730 हुआ और इसके आने से ये 800 हो गया, 800 हो गया। यानी एक्चुअल में क्या है, ये जो 20 था ना, ये जो 20 था इसमें 20 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, जो वो चला गया है प्लस का 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास टोटल 70 निकल के आएगा। मतलब 70 वर्ष का व्यक्ति आया है। और इस तरह करेंगे, यानी 800 में से 730 यदि माइनस करते हैं तो देखिए 70 ही आपके पास आएगा। इस तरह से जो छात्र गया है उसको भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 25 छात्र में से 750 था, यानी कि वो गया है, यानी कि यहाँ से गया 24 हो गया, 24 का हम 700, ठीक है ना। तो यहाँ पे आयु निकाल लेंगे, आयु में से हम 20 साल का जो चला गया, यानी 25 को ही हम रख करके क्या निकालेंगे, उनके आयु का योग निकालेंगे। उनके आयु के योग के बाद वो उस 20 साल को घटा करके आप निकालेंगे। या फिर अगर ऐसे परेशानी हो रही होगी तो याद रखिए, सिंपल सा सॉल्व कीजिए, और जो व्यक्ति चला गया है यानी कि 20 और जो इसमें जुड़ा हुआ है ना, इस व्यक्ति का जुड़ा हुआ है। अभी देखिए एक, ठीक है, इसके फॉर्मूला पे करते हैं तो आपको शायद आसानी से समझ में आ जाए। इस तरह भी वैसे आसानी है, ठीक है, लेकिन देखिए इसको नोट कर लीजिएगा आप देख के। हटाते हैं, इसकी आयु 70 वर्ष आ रही थी, याद रखिएगा, क्योंकि हम जब अब इसको करने का प्रयास करते हैं दूसरे तरीके से, तो देखिए याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है न्यू एज बराबर ओल्ड स्टूडेंट, यानी जो व्यक्ति जाएगा उसकी आयु, एक जा रहा है ना, जैसे यहाँ 20 साल के एक छात्र चला गया, यानी ओल्ड स्टूडेंट एज, ठीक है ना, एज प्लस और माइनस दोनों, यानी कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा इसको समझिए। यहाँ लिखा हुआ है 2 साल अधिक हो जाती है, यदि औसत बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, ठीक है। प्लस माइनस का अंतर आपको पता चल गया होगा कि बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। और अब यहाँ क्या होगा, संख्या, टोटल स्टूडेंट, अब संख्या शुरू में क्या थी वो, क्योंकि शुरू में और बाद में एक ही रहेगी ना। मान लीजिए जा रहा है तो आ रहा है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, सेम रहना, कभी वो नहीं बदलेगा। यानी कि 25 है तो 25 ही रहना चाहिए, यानी कि वो जा रहा है तो फिर आ भी रहा है ना। एक व्यक्ति गया 1 आ जाएगा, 2 गया 2 आ जाएगा, 5 गया 5 आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसको समझिए, ओल्ड स्टूडेंट प्लस एज प्लस संख्या आपकी क्या है, ठीक है ना, नंबर लिख लेते हैं NOB, ठीक है, नंबर, यानी कि नंबर आपका जो संख्या होगा वो, ठीक है, नंबर। हिंदी भी लिख देते हैं इसका अभी, 1 मिनट। और यहाँ आपका क्या आएगा, हम गुणा करेंगे किससे, औसत डिफरेंस से। औसत डिफरेंस का मतलब है कि औसत का अंतर, एवरेज डिफरेंस, ठीक है। यानी कि एवरेज डिफरेंस का मतलब क्या है, 2 साल अधिक हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि पहले कुछ भी हो उससे हमको नहीं पता। यानी कि यहाँ क्या, देखिए 30 साल दिया है ना, यानी कि 2 साल अधिक हो गया, यानी कि 32 हो गया। तो यहाँ पे हम मान लीजिए 32 माइनस 30 करेंगे, 32 माइनस 30 करेंगे तो 2 निकल के आने वाला है। यानी कि हम डायरेक्ट रख सकते हैं ना कि 2 साल जो बड़ा है वही रख देंगे, ठीक है। इसका हिंदी देख लीजिए, मान लीजिए पुराना स्टूडेंट, पुराने विद्यार्थी और प्लस माइनस संख्या, टोटल स्टूडेंट ऑफ संख्या, ठीक है ना, टोटल संख्या याद रखिएगा, कुल संख्या, और गुणे औसत का अंतर, ठीक है, औसत का अंतर। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। यहाँ पर न्यू, नया,
आयु यानी जो व्यक्ति आया है उसका आयु। ठीक है, तो एक एक फॉर्मूला पे आप रख लीजिए, अब आसानी से हो जाएगा। तो न्यू एज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे हम ओल्ड स्टूडेंट की आयु कितनी है, 20 साल का व्यक्ति जा रहा है ना, तो यहाँ पर हम 20, ठीक है, प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा क्योंकि 2 साल अधिक हो जाता है, तो अधिक हो जाता है तो प्लस। और नंबर टोटल स्टूडेंट, अब नंबर कितना है 25, 25 संख्या है तो यहाँ पर 25, और गुणा करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि एवरेज डिफरेंस हमारे पास 2 आया है। कैसे आया है, ये 32 हो गया है, ये 30 है, तो मान लीजिए 2 साल बड़ा है 32 से होगा ना, तो 32 माइनस 30 यानी कि ये 2 निकल के आएगा, तो एवरेज डिफरेंस हम 2 यहाँ रख सकते हैं। अब समझिए ये क्या हो गया, 20 प्लस 70 यानी कि माफ़ कीजिएगा ये 50 होगा ना, 25 दूनी 50, ये कितना हो जाएगा 70। ठीक, तो यानी कि जो व्यक्ति आया है वो 70 साल का, यानी कि एक 20 साल का स्टूडेंट जाता है, उसके स्थान पर कोई टीचर आया होगा, कोई व्यक्ति आया होगा, कोई प्रिंसिपल आया होगा, क्योंकि आयु ही 70 है तो स्टूडेंट तो आएगा नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है उस व्यक्ति की आयु 70 है। बेसिक से भी समझे, इससे भी समझे, जो आपको बेस्ट लगे उससे कीजिएगा। ये थोड़ा सा आसान है, लेकिन इसको आप एक बार 1 2 3 क्वेश्चन करेंगे ना तो एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि अच्छा ये प्लस माइनस, यहाँ पर ये गुणा तो करना है, ये यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट जो जाएगा या आएगा, मतलब जाएगा ही, ठीक है ना, जाएगा, उसकी आयु दी रहेगी तो आप उसको रख दीजिए प्लस माइनस, यहाँ पर अकॉर्डिंग बढ़ रहा है कि घट रहा है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं प्लस या माइनस, और नंबर यानी कि संख्या गुणे एवरेज डिफरेंस। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये माइनस, मान लीजिए ये घटने वाला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर, वैसे तो हो गया, आप कर सकते हैं कि घटेगा तो माइनस ले सकते हैं, फिर भी हम आपको ठीक है समझा देते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। मान लीजिए यहाँ पे हम 2 साल कम हो जाता है, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कि 2 साल कम हो जाता है, चीज़ वही रहेगी, यहाँ पे 2 साल कम हो जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु बताइए। तो यहाँ देखिए 2 साल कम हो गया तो समझिए वाई चीज चले गया, नया आयु बराबर, नया आयु बराबर उस व्यक्ति की जो आया उसका आयु क्या होगा, तो नया आयु बराबर आप लिख सकते हैं पुराने स्टूडेंट, ठीक है ना, उसकी आयु कितनी थी 20 हो जाएगा। अब 2 साल कम हो जा रहा है, यानी ये देखिए यहाँ पे 28 हो रहा है ना, और ये पहले क्या था 30 था, तो इनका अंतर, ठीक है, तो ये हमारा फिर यहाँ 2 आएगा, यानी कि 70 ही आने वाला है। ठीक है, नहीं 70 नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि घट तो जाएगा ना, घट जाएगा, यहाँ पे विद्यार्थी ही आएगा। तो यहाँ देखिए ये माइनस, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर संख्या रहेगा ना, क्योंकि 25 छात्र, उसमें क्या बताए थे कि संख्या यानी 25 छात्र, तो 25 गुणे 2। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये माइनस में जा रहा है आपका, ये 20 माइनस 50, ये कितना हो गया माइनस का 50। औसत कभी भी माइनस में नहीं होता, यदि औसत का आंसर माइनस में आ रहा है तो उसका आंसर C&D होगा, C&D। डाटा अपर्याप्त, क्वेश्चन सही नहीं है, जो भी हो आपके ऑप्शन में वो लगाइएगा, माइनस में कभी भी एवरेज नहीं आता। क्या व्यक्ति गया, आप सोचिए खुद ही, एक स्टूडेंट गया फिर वो आया, ठीक है ना, आया है तो माइनस के 50 थोड़ी ना होगा, क्या कोई किसी की उम्र माइनस में जाती है क्या, नहीं ना। एवरेज देखिए, एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो कभी भी यदि आपको निगेटिव आंसर देता है तो वो गलत होता है, ठीक है ना, वो पूरी तरह से क्या होता है, गलत होता है, वो क्वेश्चन गलत होता है, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, याद रखिएगा। ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। ये हमेशा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप बुक में से करिएगा ये कम वाला, ठीक है ना, पॉजिटिव आना चाहिए, निगेटिव आएगा तो आंसर देखिए, एक तो निगेटिव नहीं आता, लेकिन पेपर में निगेटिव वाला पूछा जाता है, माइनस में आता है तो लोग सोचते हैं कि माइनस हमसे ही कहीं गलत हुआ होगा माइनस, ठीक है ना, और वो आंसर प्लस में दे देते हैं, प्लस का 50, तो उसमें बच्चे टिक लगा के आ जाएंगे कि शायद मिस प्रिंट हुआ होगा, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है।
अगर माइनस में आए हैं तो आप सी एंड डी लगा कर आइए, यानी डाटा अपर्याप्त, इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, इस प्रकार का चौथा डाटा आपका नीचे डी नंबर, या यदि 5 ऑप्शन है तो ई नंबर पे ये ऑप्शन रहेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि कभी भी औसत निगेटिव में आए तो वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, गलत है, क्योंकि आप ही समझिए कोई व्यक्ति कभी भी, ठीक है ना, औसत कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, इस चीज़ को हमेशा ले करके चलिए। इसको बेसिक से भी करेंगे, माइनस का 85 आने वाला है, ठीक है ना, ज़्यादा वाला ज़्यादा हो जाएगा, और मतलब कि जो ऊपर वाला है ना वो ज़्यादा आ जाएगा, नीचे वाला ही घट जाएगा, ठीक है ना। तो उल्टा हम घटा नहीं सकते, उसको कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, तो हम बता देंगे फिर से। लेकिन याद रखिएगा कभी भी औसत निगेटिव में नहीं आएगा। ये नहीं कि निगेटिव में है तो हम पॉजिटिव में उसको क्या करें, चेंज कर दें। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। और कैसा लगा बताइएगा, और कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे कोई संख्या, जैसे दिया होता है ना कि कुछ संख्याओं का औसत इतना निकाला गया और गलती से हम 48 के जगह 84 पढ़ लिए, 64 के जगह 46 पढ़ लिए, तो सही औसत क्या होगा, ठीक है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपना कमेंट दीजिएगा, बताइएगा, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।